फलों का स्वादिष्ट, पौष्टिक और मन को प्रसन्न कर देने वाला गुण इसे बनाता है एक बेहतरीन सात्विक फूड। तभी तो जब भी आप उपवास करते हैं, हवन होता है, यज्ञ होता है, कोई पूजा होती है, धार्मिक समारोह होता है, कोई शुभ अवसर होता है, तो फलों का सेवन ज़रूर किया जाता है। अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो सबसे पहले उसके लिए फल ही ले जाए जाते हैं, क्योंकि इनमें प्राकृतिक शुगर होती है जो एनर्जी देती है, विटामिन मिनरल्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। लेकिन फलों के सेवन का भी एक तरीका है। आप कोई भी फल कभी भी नहीं खा सकते और हर किसी के साथ नहीं खा सकते। तो चलिए जानते हैं कि फल सेवन करते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। फल सेवन का सबसे पहला नियम है, अगर फल मीठा है, पका हुआ है, जैसे पका हुआ आम, पका हुआ अमरूद, बनाना, तो आप सुबह के समय ब्रेकफास्ट में इसे खा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका दूसरा मील यानी कि लंच होगा तब तक आपको एनर्जी चाहिए, वो इन पके हुए फलों से आपको मिलेगी। पर खट्टे फलों का सेवन सुबह सुबह खाली पेट नहीं करना है, क्योंकि ये एसिडिटी, गर्ड जैसी दिक्कत को बढ़ा सकते हैं। खट्टे फलों का सेवन या तो आप दिन के भोजन के साथ करें या शाम को 3 से 4 बजे के बीच में। आयुर्वेद ये भी कहता है कि फल खाने का आइडियल समय वास्तव में है दिन का, और वो भी भोजन के साथ। बस केला और जैक फ्रूट के लिए विशेष रूप से लिखा गया है कि इसे भोजन के तुरंत पहले नहीं खाना है, क्योंकि ये आपकी अग्नि को मंद कर देंगे, ये पचने में गुरु होते हैं और आपको फिर ठीक तरीके से खाना नहीं डाइजेस्ट होगा और भूख भी कम लगेगी। तीसरा कि किसी भी फल को दूध के साथ आपको नहीं खाना है, क्योंकि फलों में खट्टापन या फिर एक अम्लता होती है और अम्ल और दूध दोनों का एक साथ सेवन विरुद्ध आहार है। अब ये विरुद्ध आहार क्या है? तो आसान शब्दों में विरुद्ध आहार उसे कहा जाता है जब दो स्वास्थ्यवर्धक आहार अलग अलग स्वास्थ्यवर्धक है, हेल्दी हैं, लेकिन आपस में मिलने पर टॉक्सिक हो जाते हैं। आजकल इसे इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन कहा जाता है। विरुद्ध आहार के सेवन से अचानक से तो शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो कुछ महीनों बाद या हो सकता है कि बहुत सालों बाद आपको त्वचा विकार या फिर आईसाइट कम होने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। केवल मुनक्का और खजूर ऐसे फल हैं जिन्हें दूध के साथ में लिया जा सकता है, या फिर एकदम पका हुआ मीठा आम भी आप दूध के साथ में मिला सकते हैं। चौथा, आपको ध्यान में रखना है कि मौसमी फलों का ही सेवन करना है। आज के समय में लगभग सभी फल हर मौसम में मिलते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य और प्रकृति के अनुकूल नहीं है, और प्रकृति को किसी भी लैब से बेहतर पता है कि आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए मौसम के अनुसार प्रकृति हमें वो सभी आहार देती है जो उस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए हमें चाहिए। इसलिए मौसम के अनुसार ही फलों का सेवन करें। पांचवा, ये ध्यान में रखिए कि फलों का सेवन रात में नहीं करना है। छठा नियम ये है कि किस तरह के फलों का सेवन करना है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। हमेशा ठीक प्रकार से पके हुए फलों का ही सेवन करें। बहुत देर तक काट कर अगर फल रखे हुए हैं तो उन्हें नहीं खाएं, और फलों के नाम पर पैकेटेड फ्रूट जूसेस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। कुछ ऐसे फल भी हैं जिनका साल भर आप सेवन कर सकते हैं, जैसे अनार, मुनक्का, खजूर। इसके अतिरिक्त आपको बाहर से आने वाले फल यानी कि एक्सोटिक फ्रूट्स का भी सेवन करने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि आप जिस स्थान पर रहते हैं, जिस जलवायु में रहते हैं, वही के आहार आपके स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ हैं। लेकिन फिर भी आप कभी कभार एक्सोटिक फ्रूट्स के पोषण का आनंद ले सकते हैं। सातवां कि आपको इन्हें खाना कैसे है, तो आप इन्हें काट कर इन पर चाट मसाला डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, आप शहद भी डाल सकते हैं, क्योंकि शहद में कफनाशक गुण होते हैं। ये स्वादिष्ट भी होता है और फलों में प्राकृतिक रूप से कफ बढ़ाने वाले गुण होते हैं, तो शहद के साथ खाने पर फलों का पाचन अच्छा होगा। इसके अलावा आप फलों का रस निकाल कर भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि ताज़ा फलों के रस में आप दालचीनी पाउडर या फिर सौंठ पाउडर या फिर काली मिर्च का पाउडर 1 से 2 पिंच मिलाकर ही इसका सेवन करें, ताकि इसके कफवर्धक गुण आपको नुकसान ना पहुंचाएं। फलों से संबंधित ये सामान्य सी जानकारी सभी के साथ साझा कीजिए और इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहिए।